इलेक्शन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का और मुतल्लिका अफसरान का रवैया है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि एक अजीब खौफ सा तारी करने की कोशिश की जा रही है। जब आर्मी मैनेज करके बैठी हुई है मियाँ साहब के लिए, तो फिर उन्होंने जो मर्जी बदमाशी करते रहे। इलेक्शंस को कलअदम करार दिया, जिससे उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। लेकिन अगर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, उन्हें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अगला इलेक्शन आ जाएगा, वहाँ लड़ बल्ले का निशान किसी ने वापस तो नहीं लिया, मेरा ख्याल ज़बरदस्ती वो निकाला गया है। नहीं, वो तो बदमाशी कर रहे हैं ना, वन वे चल रहे हैं ना। मगर इनके भी रवैये से और इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से लग रहा है कि ये आवाम को उनके हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अपनी जो मुकर्ररा तारीख है उस पर होंगे? नहीं होंगे। जिसे कहते हैं ना कि अवेलेबल जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल लीडर्स हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ सबसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुहारी। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को होने वाले हैं, उसके लिए कागज़त नामजदगी करवाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गहमा गहमी का माहौल है। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे लॉयर्स भी मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में PTI के, नून लीग के और भी दीगर यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर बल्ले का निशान भी नाज़रीन वापस ले लिया गया। इस पर भी एक अहम सवाल हम पूछते हैं। आइए हमारे साथ। ये बताएं, हालात कैसे चल रहे हैं मुल्क के हालात? इस वक्त इलेक्शन का दौरा है, तो इलेक्शन में हर पार्टी अपने अपने मुफाद के तहत अपने सोर्सेज को यूज़ कर रही है, अपने तलकात को यूज़ कर रही है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पास हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये बताएं, क्या सूरत हाल चल रही है? इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, कागज़त नामजदगी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें नाज़रीन को। इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का और मुतल्लिका अफसरान का रवैया है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि एक अजीब खौफ सा तारी करने की कोशिश की जा रही है कैंडिडेट्स पर। मुख्तलिफ पार्टीज़ के कुछ कैंडिडेट्स को VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। और इसकी क्या वजह है? क्यों एक मतलब कुछ लोगों को VIP मिल रहा है और कुछ लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला किया जा रहा है? ये मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है कि कुछ लोगों को VIP ट्रीटमेंट मिल रही है और कुछ लोगों को जो है वो हरासा परेशान किया जा रहा है। सुनने में आया है कि उनके कागजात भी छीने जा रहे हैं। कागजात नामजद कितने हो चुके हैं? आपको क्या लगता है, कर रहे हैं आसानी से या क्या सारा मामला चल रहा है? अभी ये एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है। हमारे पास तो वही पहुंचता है जो ख़बरों वगैरह के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए हमारे पास जो ख़बरें पहुंच रही हैं वो यही हैं कि कोई एक पार्टी है जिसके कागजात जो हैं वो नहीं होने दिए जा रहे, वो वसूल नहीं होने दिए जा रहे, उनसे छीन लिए जाते हैं, या जो भी सूरत हाल है वो सबके इल्म में है। इसकी वजह क्या मिलती है जानने के लिए? ये इसकी वजह तो अभी यही लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और मुतल्लिका अफसरान हैं उनका रवैया जो है वो इम्पार्शल है, वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, वो गैर जानबदार नहीं है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट और अफसरान का और डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक कानूनन तो नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी हथकंडे यूज़ करके असरअंदाज होते हैं पॉलिटिक्स पर। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट अपना रोल अदा करते हैं अपने मुफादात के लिए, मुल्की मुफादात को पीछे छोड़ देते हैं और अपने मुफादात की खातर ये अवाम पर और कैंडिडेट्स पर बिलाजवास प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। सही कह रहे हैं सर। मुझे ये बताइएगा कि बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बल्ले का निशान किसी ने वापस तो नहीं लिया, मेरा ख्याल ज़बरदस्ती वो निकाला गया है, या जैसे भी निकाला गया है, कुछ कह लें कि इलॉजिकल रीजंस बनाकर तो वो उसको बाहर निकाला गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई अवाम की खिदमत हो रही है या मुल्क की खिदमत हो रही है, बल्कि ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है। लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं नाजरीन के लिए आप? मैं नाजरीन को यही पैगाम दूंगा कि वो अपने हकूक़ के लिए, राइट्स के लिए, अगर जो मुतल्लिका अदारे हैं वो राइट्स नहीं देते तो आवाम को अपने जो राइट्स हैं उसको फिर लेने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसका तरीका एक एहतजाज का भी होता है, अदालतें भी हैं, तो मुतल्लिका मुख्तलिफ़ अफसरान हैं, अगर एक रिलीफ नहीं देता तो दूसरे अफसरान से रब्ता किया जा सकता है। जो हुकूमती इस वक्त निगरान हुकूमत है उसको भी एक इम्पार्शल किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, जो आवाम को नज़र भी आए कि वाकई ये इम्पार्शल हैं और आवाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी भी यही है। मगर इनके भी रवैये से और इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से लग रहा है कि ये आवाम को उनके हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और ये इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट किसको करते हैं? PMLN। क्या वजह है? हम उसके लॉयर फोरम में हैं, मियाँ साहब का स्टांस है, उनकी लंबी जद्दोजहद है
वो 40 साल पॉलिटिक्स के अंदर रह के आए हैं, उन्होंने नशीब व फराज देखे हैं, एक मार्शल लॉ फेस किया है, फिर एक हाइब्रिड रजीम था जो इमरान खान का, वो फेस किया है, और उन्होंने इतनी चीज़ें फेस की हैं कि वो अब आके आप कह सकते हैं वो नज़रियाती बन गए हैं। इसी तरह भुट्टो साहब थे, वो अयूब खान उनको लाए थे, ठीक है, लेकिन वो बाद में अवाम उनके साथ हो गई। ये सच है कि एक वक्त था कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के साथ खड़े थे, ठीक है, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट उनका एक स्टांस है जिससे लेते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी रही है कि लोग, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे डोर्स हैं जिनसे आते हैं, ठीक है। तो एज अ लॉयर हम ये कह सकते हैं कि अभी जिसे कहते हैं ना कि अवेलेबल जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल लीडर्स हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ सबसे बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, आप भी जानते हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मुझे ये बताइएगा कि कागजात नामजदगी, आपको पता होगा क्या मामला चल रहे हैं एज एडवोकेट, मुझे ये बताइएगा कि किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, क्या सीन चल रहा है? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअली किसी के साथ हो रहा है तो वो मैटर उसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा तो उसकी एविडेंस लेके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले, हाई कोर्ट जाएँ, कोर्ट्स खुली हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अदालतों के पास जाएँ, अदालतें आज़ाद हैं किसी हद तक। किसी हद तक। सर मुझे ये बताइएगा कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बल्ले का निशान, देखिए, जो इंटर पार्टी उनके इलेक्शन हुए थे, उन्होंने एक गैर मकबूल शख्सियत को अपना चेयरमैन बना दिया, ठीक है। तो उसके अंदर वो उनको कोई उनके मद्दे मुकाबिल भी कोई शख्स खड़ा नहीं किया गया, वो अनअपोज इलेक्ट हुए गौहर साहब, ठीक है। कुछ इरेगुलरिटीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखी होंगी, जो आप डॉक्यूमेंट अगर आप उनको व्यू करें तो उन इरेगुलरिटीज़ की बुनियाद बनाकर उन्होंने उनको इलेक्शंस को कलअदम करार दिया, जिससे उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। लेकिन अगर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, उन्हें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अगला इलेक्शन आ जाएगा, वहाँ लड़ लें। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा कि कागजात नामजदगी का जो मामला चल रहे हैं, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, वो तो बदमाशी कर रहे हैं ना, वन वे चल रहे हैं ना, कि अगर अदर दैन पीटीआई कोई भी पार्टी वो कर रही है, कागजात नामजदगी दायर कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो उनको तो फ्री हैंड दिया हुआ है ना, तो बाकी सारे किसी के कागज़ फाड़ दो। क्या लगता है कि ये बदमाशी जो है कितने अरसे तक चलेगी? वो मैं बोलना नहीं चाहता है उसके बारे में, लेकिन एज ए काउंसलर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आर्मी मैनेज करके बैठी हुई है मियाँ साहब के लिए, तो फिर उन्होंने जो मर्जी बदमाशी करते रहे। सर आपको क्या लगता है कि आर्मी का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक बनता है? नहीं बनता, तो ऐसे ही है कि जैसे हिंदुस्तान का पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए। आर्मी का तल्ले की कोई नहीं है, ये हमारे ऐवानों में आए या हमें डिक्टेट करे आके, कोई भी पार्टी आए, मियाँ साहब आए या खान साहब आए, जो आर्मी को सपोर्ट करता है कि वो पॉलिटिक्स में आए, वो समझे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं करता। तो उस पर इतना बता दीजिए कि आपको क्या लगता है इलेक्शन अपनी जो मुकर्ररा तारीख है उसमें होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। मुझे ये बताइएगा कि कागजात नामजदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कागजात नामजद नहीं किए जा रहे, क्या वजह है इसके पीछे? बस देखें, ये इस बात का आंसर तो आप अगर किसी बच्चे से भी लेंगे वो भी आपको दे देगा कि ये जो पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेन है, ये जो सारी चल रही है, इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि देखें जी, एक अल्लाह ताला की ताकत है, वो ऊपर बैठी हुई है। ज़मीन पर जितने मर्ज़ी शैतान है वो कुछ भी कर लें, ये अल्लाह ताला की एक पावर है, सोवरेंटी है, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाली है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि जेल में जो है ना उसकी ना विन करेगा। और मुश्किलात के बाद ही ये कामयाबी होती है, ये हमारा ईमान भी है। और अगर हम इस चीज़ पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर हमें मुसलमान या मुस्लिम होने का कोई हक़ नहीं है।